चलो आओ फिर, अभी जो बता रहा हूँ उस पेपर कोड पे आओ सब लोग। अपना अगला पेपर कोड आएगा बेटा एजी, ये है एनुअल पैटर्न वाला, ठीक है। अभी अपन इसमें से चुनेंगे वो क्वेश्चन, है क्या आपके पास एजी सबके पास, है ना। अब इसमें से अपन क्वेश्चन चुनेंगे, रख देना माता, मोबाइल रख देना, कुछ नहीं पड़ा उस सब में। पढ़ रही क्या तू मोबाइल पे, तो ठीक है, तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। अब तो बाहर नहीं मिल गया, पढ़ाई मोबाइल पे होती। चला पूरे क्या करते हैं। यस सर, आइए ना। देखो कहीं पे बाबा ट्रायल बैलेंस दिखता क्या, ये रहा, पेज नंबर 10 पे आ जाओ। थोड़े से पेज आड़े टेढ़े लगे इसके, पर कोई चॉइस नहीं अपने पास। पेज नंबर 9, फॉलोइंग एज द एक्सट्रैक्ट ऑफ अ डायरेक्टर्स रुपेश कंपनी। आ जाओ। क्वेश्चन किसका डी है ये देखो तो, पेज नंबर 9 पे, पेज नंबर 9 पे डी क्वेश्चन है, पेपर कोड एजी। हेलो, सब लोग आएंगे पेपर कोड एजी पे, पेज नंबर 9 पर डी क्वेश्चन है, मिला क्या, किसका डी है वो, कौन से क्वेश्चन का डी है, क्वेश्चन नंबर 2 का, सी का, 2 का है कि 3 का है, क्वेश्चन नंबर 2 का डी पक्का। हेलो, यहाँ पे, हाँ 2 का नहीं है तो वही ढूंढना, ला तेरे को नहीं मिलेगा, वो भी मैं सिखाता तुमको। 3 का है ना, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का डी, चलो लिखो। आंसर लिखो बेटा, मैं आंसर लिखना सिखाता तुमको, क्वेश्चन पहले, पहले नंबर डाल दो, पेपर कोड डाल दो, पेपर कोड डालेंगे एजी, बीबीए एनुअल पैटर्न, हाँ ये एनुअल पैटर्न का है, पहले ये थर्ड ईयर में हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 3 का डी है ये, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आपको पूछा है प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, किसी ने पूछा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या रहता, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हमारी इनकम रहते हैं, हमारे एक्सपेंस रहते हैं, प्रॉफिट कमाने के बाद जो प्रॉफिट को हम बांटते हैं बाय वे ऑफ डिविडेंड या इधर उधर रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, वो सारी एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। इसका फॉर्मेट मैंने दिखाया था आपको, तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंट जैसा अकाउंट बनाने का, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। चलो बना लो। अब देखो एक एक चीज पढ़ते हैं और इसको आंसर करते हैं। डायरेक्टर रिपोर्ट्स ऑफ रूप सिंह कंपनी लिमिटेड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर
आफ्टर प्रोसेसिंग फॉर द डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन, आफ्टर है मतलब डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, टैक्सेशन भी लगा दिया, इसके बाद का नेट प्रॉफिट कितना है? 37,22,994, to which should be added to the sum of rupees 561,984 being the balance brought forward from the last financial year। तो दो है, पिछले साल का है बाय बैलेंस बॉट फॉरवर्ड, लिखो बाय बैलेंस बीडी, पिछले साल का है 561,984, 561,984 मतलब ये हमारा पिछले साल का शिल्लक प्रॉफिट है। इसमें करने का बाय नेट प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट कितना आया बेटा? 37,22,994, 37,22,994, ये पिछले साल का प्रॉफिट ऐड किया इसमें चालू साल का प्रॉफिट। समझ में आया? अब इतना प्रॉफिट है हमारे पास, पिछले साल का 561,984, चालू साल का 37,22,994। अब इस प्रॉफिट का कुछ करेंगे, या तो रखेंगे बैलेंस शीट में दिखाएंगे या इधर उधर डालेंगे। क्या करना है प्रॉफिट का दिखाया है, डायरेक्टर हैव ट्रांसफर्ड 7 लाख टू कहां पे? जनरल रिजर्व। इसमें से 7 लाख कहां ट्रांसफर कर दो? जनरल रिजर्व में। तो जो ट्रांसफर हो रहा है इधर लिखने का, टू जनरल रिजर्व। इस पूरे प्रॉफिट में से 7 लाख रुपए किसी रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, अलग दिखाओ। मतलब मैंने जितने भी कमाए 5 और 37 42 लाख है, उसमें से 7 लाख में रिजर्व में दिखाना चाहता हूँ, मेरी मर्जी, मैं जहां चाहे वहां डाल सकता हूँ। तो जहां जहां से कमाई हो रही है सब क्रेडिट साइड में लिखने की, और जहां जहां ट्रांसफर हो रहा है वो डेबिट में। फिर अगले लाइन में क्या बोलते हैं, ₹1 लाख टू डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। अब उन्होंने जो भी रिजर्व का नाम दिया, 1 लाख रुपए डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में डाल दो, चलो, टू डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। उन्होंने जो जो रिजर्व के नाम दिए उस रिजर्व में पैसा भेज दो, उनकी मर्जी। उनके पास पिछले साल का प्रॉफिट 561 था, इस साल का इतना है, उसमें से 7 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए, बाकी के डेवलपमेंट रिबेट में ट्रांसफर किए। फिर आगे क्या दिया है, दे रेकमेंडेड डिविडेंड 10% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 9-10 एब्जॉर्बिंग 27,50,000 बैलेंस टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो भाई 27,50,000 अगले साल लेके जाने, बाकी बचा कुचा पूरा डिविडेंड के नाम से आएगा। तो डिविडेंड नहीं पता हमें कितना है, तो इसमें से कुछ और बांटना है, इसको बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। इसको बोलते हैं क्या? प्रपोज्ड डिविडेंड। और यहाँ पे बचा हुआ बैलेंस रहेगा टू बैलेंस सीडी। तो उन्होंने खुद बोला है 27,50,000 अगले साल लेके चले जाओ। अब इसकी दोनों साइड की टोटल करो, मेरे ख्याल से इस साइड की टोटल बड़ी आएगी। करते क्या इन दोनों की टोटल की मैच करके दो। चलता का कैलकुलेटर 561,984 प्लस 37,22,994 टोटल आती है इसकी। अबे टोटल तो कर लो गधो, 42,84,978। तो इधर की भी टोटल चाहिए हमें 42,84,978। इसमें से ये सब माइनस करो और बचा हुआ डिविडेंड है, माइनस करेंगे 27,50,000, माइनस करेंगे 8 लाख, तो ये डिविडेंड है 7,34,978। प्रपोज डिविडेंड आया हमारा बैलेंसिंग फिगर, बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। क्या बेटा? हाँ, वो 27,50, 1 लाख भी और 7 लाख भी, ये सब माइनस करो, तो टोटल वहां की 42,84,987 आनी चाहिए, उतनी फिगर वहां डालनी पड़ती। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती, इसके फॉर्मेट को लर्न करना पड़ता, और इस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता। बन गया क्या? तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं क्या? इस पेपर को सॉल्व करेंगे,
और फिर बाकी का थोड़ा बहुत होमवर्क बचेगा, आप घर पे ट्राई करो। कई सारे पेपर्स है इसमें, जो नहीं जमे वो मुझे पूछो, पर करोगे तो समझेगा कि जम रहा है कि नहीं जम रहा। जहां जहां वेराइटी आ सकती है मैं बताता। ये था पेपर पेज नंबर 9। इसके पेज नंबर 10 पर आते हैं। पेज नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर ई है। यह है क्वेश्चन 3 का ई। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, क्या बनाना है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। बिल्डिंग परचेस की 1 अप्रैल को 3 लाख की, मशीनरी थी 3,30,000 की, परचेस की 30 जून को। फर्नीचर 7,200 का परचेस किया 1 अक्टूबर को। 12% डिबेंचर है हमारे पास 1,50,000 के, डेटर है 87,000 के। सैलरी हमने पे की 14,500। जनरल एक्सपेंस 16,885। डायरेक्टर की फी 5,725। बैड डेट है 2,210। बैड डेट रिजर्व है 2,960। ग्रॉस प्रॉफिट है 2,5220। डिबेंचर इंटरेस्ट है 9,000 रुपए का। एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग पे 5%, मशीनरी पे 25%, फर्नीचर पे 10%। प्रोवाइड 5% ऑन डेटर फॉर रिजर्व फॉर बैड डेट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने 500। सब कुछ पता चलेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आओ मेरे साथ बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले फॉर्मेट बना लो, फिर कौन सी फिगर कहां डालने की बताता। पेपर कोड है एजी। क्वेश्चन नंबर 3 का ई है ये। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले तो आप अकाउंट बना लीजिए। फॉर्मेट बन जाए तो मुझे बता दो। बन गया क्या फॉर्मेट? ऐसे छोटे क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हो आपको भी पूछे जाएंगे 4-4 मार्क के लिए, और ये 4-4 मार्क होने को परवड़ते नहीं। ऑप्शन में देख लेने का, दोनों में से जो आसान लगे वो अटेम्प्ट कर ले। बिल्कुल 100% तीनों चैप्टर में पूरे मार्क मिलते हैं। इशू ऑफ शेयर्स में भी पूरे मिलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 में से 4, छोटे क्वेश्चन में 4 में से 4, बड़े क्वेश्चन में 8 में से 8, पूरे 16 में से 16 मिलते पहले यूनिट में। दूसरे यूनिट में डिबेंचर का इशू में पूरे बनते 16 में से 16, और थर्ड यूनिट में भी पूरे बनते 16 में से 16। सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ती, शांति से कॉन्सेंट्रेशन से पेपर को पढ़ना पड़ता, और में से कौन सा सॉल्व करना है सिलेक्ट करना पड़ता, और जो आसान लगे उसको क्या करना पड़ता, सॉल्व। पेपर बहुत कठिन नहीं आता, पर अगर पढ़ाई नहीं की तो ध्यान नहीं दिया तो फिर वांदे हो जाएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं। आओ फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनका बोलना क्या है। बिल्डिंग परचेस की 1 अप्रैल को कितने रुपए की? 3 लाख की। इस बिल्डिंग पे क्या लगाना है हमें? डेप्रिसिएशन लगाना है। कितने परसेंट का? 5। बिल्डिंग पीएनएल में नहीं दिखती, पर उसका डेप्रिसिएशन कहां दिखता? पीएनएल में दिखता। बिल्डिंग असेट है और उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो हम पहला लिखेंगे यहां पे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। टू डेप्रिसिएशन। अब एक एक चीज पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पहला डेप्रिसिएशन लगाएंगे बिल्डिंग पे। अब बिल्डिंग कितने की है? तो भाई 3 लाख रुपए की है। इस पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है बेटा? 5%। तो 3 लाख का कितना परसेंट लेंगे? 5। पर महीने भी तो देखने पड़ेंगे। कब खरीदी थी बिल्डिंग? 1 अप्रैल को, मतलब पूरे 12 महीने का लगेगा। तो उठाओ कैलकुलेटर, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 12/12, 15,000 रुपए का क्या आता? बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन आता। आराम से करेंगे, कोई कठिन काम नहीं, कोई घाई नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। बराबर है। आगे बढ़ेंगे। इन लोगों ने बोला मशीनरी पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाओ बेटा? कितना परसेंट? 25%। अब देखो मशीनरी कितने की है? 3,30,000 की। खरीदी थी कब? जून में। अब जून से महीने गिनने के, जून के आखिरी में खरीदा, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने? 9 महीने। 3,30,000 पे 25%। तो यहां हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन मशीन का 3,30,000 पे लगाएंगे 25% पर 9 महीने का, क्योंकि तारीख क्वेश्चन में दी हुई है। उठाओ कैलकुलेटर, 3,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 25%
डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9, 61,875 आता। बराबर, आराम से, शांति से, कोई गड़बड़ नहीं, कोई घाई नहीं। फिर तीसरा डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे, कितना परसेंट बेटा? 10%। फर्नीचर कितने का है? 7,200 का। कब खरीदा? अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो फर्नीचर पे भी लगाएंगे। वैल्यू लिखेंगे 7,200 पे कितना परसेंट बेटा? 10%। और कितने महीने के लिए? 6 महीने। ये आता 360 रुपए। हो गया। जैसा डेप्रिसिएशन लगाते थे फर्स्ट सेमिस्टर में, वैसे ही डेप्रिसिएशन लगाना। ये काम हो गया, पहली एडजस्टमेंट हो गई, ऊपर का भी हो गया। 12% डिबेंचर है हमारे, 1,50,000 की। ये क्यों दिए हैं पता है क्या? इस पे हमें ब्याज देना पड़ता। इस पे हमें क्या देना पड़ता? ब्याज। तो नीचे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये भी तो खर्चा है। और यहां पे इसकी वैल्यू करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। कितने के डिबेंचर है बेटा? 1,50,000 के। कितने परसेंट के? 12%। तो 1,50,000 पे 12% का ब्याज भी देना पड़ता है, ये भी हमारा खर्चा है। ये आता बेटा 18,000, एकदम आराम से। फिर आगे क्वेश्चन कहता है हमारे डेटर है 87,000, इसको बाद में करेंगे। सैलरी दे दो 14,500 की। सैलरी कितनी दे दो? 14,500 टू सैलरी 14,500। चलो ये भी काम कर लिया। जनरल एक्सपेंसेस 16,835, ये भी दे दो टू जनरल एक्सपेंसेस 16,835। जो दिया है खर्चे वो डालते चलो। डायरेक्टर फी 5,725 रुपए दे दो टू डायरेक्टर फीस 5,725, ये भी खर्चा है। सब ये फॉर्मेट में लिखा है था, सारे खर्चे खर्चे में दिखाने के, बिल्कुल। फिर आगे चलो, बैड डेट भी यही आते 2,110। तो यहां लिखेंगे टू बैड डेट 2,110। फिगर्स देख लेना एक बार। बैड डेट रिजर्व पहले से ही है, $2,960। वो बोलते कि बैड डेट रिजर्व बनाओ 5% से, वो डेटर पे बनाने के, तो नीचे नोट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे रिक्वायर्ड बैड डेट रिजर्व। कितने बैड डेट रिजर्व चाहिए? तो डेटर कितने हमारे, मैंने छोड़ दिया था बीच में, मैंने बोला बाद में देखेंगे। 87,000। इसका कितना परसेंट करो बोलते? 5%। तो हम करेंगे 87,000 का कितना परसेंट? 5%। करके देखो, 87,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 4,350 का बैड डेट रिजर्व चाहिए। एग्जिस्टिंग, ये लास्ट एडजस्टमेंट है, आरडीडी पहले से ही। आरडीडी कितना है हमारे पास, यहां दिया है, ये देखो 2,960। तो मैंने पहले ही बोला था कि आरडीडी बढ़ाना है कि घटाना है। 4,350 चाहिए, 2,960 है। इंक्रीज इन आरडीडी, बढ़ाना पड़ेगा आरडीडी। करो 4,350 माइनस 2,960 कितना आता? 1,390 से बढ़ाना पड़ता। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था ऐसा सेम एडजस्ट में, आरडीडी बढ़ाना है तो डेबिट में, घटाना है तो क्रेडिट। 1,390 रुपए डेबिट में डालने पड़ते हैं। इन्होंने बोला है कि डिबेंचर इंटरेस्ट पहले से ही 9,000 रुपए दे के रखे थे, 9 देने हैं, हमने 18 खर्चे में दिखा है, मतलब 9 दे दिए, 9 देने हैं, उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने कितने? 500।
तो जितने भी राइट ऑफ करने यहां दिखाने का, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ 500 रुपये। और इन्होंने एक चीज और दी है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 2,52,020 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट तो इधर दिखता है अपना, टू ग्रॉस 2,52,020 हो गया सब कुछ। इसको बैलेंस करो और क्या निकालो बेटा, नेट प्रॉफिट। टोटल तो कर लो दोनों साइड की। इधर की टोटल आएगी 2,52,020, तो इधर भी चाहिए 2,52,020। अब जितना फर्क है वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। चलो फिर यहां से लेके यहां तक सब खर्चों की टोटल करेंगे। 2,52,020 में से माइनस करेंगे 15,000 प्लस 61,875 प्लस 360 प्लस 18,000 प्लस 14,500 प्लस 16,835 प्लस 5,725 प्लस 2,110 प्लस 1,390 प्लस 500, 1,36,295 आती, माइनस 2,52,020, 1,15,725 का नेट प्रॉफिट आता। आपका आया क्या? बराबर है ना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फिर भी इसमें सर दर्द है, तो इसके ऑप्शन में ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो ढूंढ लेने का। जितने मुझे लगते कि आपको करवाने चाहिए, आपका पेपर ठीक ठाक चला जाए और जुगाड़ हो जाए आपका, उतना तो मैं बिल्कुल करवा दूंगा आपको। बस थोड़ा होमवर्क आपको घर पे करना है, मेहनत करनी है। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, वो क्या करने सॉल्व। ज्यादा समय है ही नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स कुछ लोगों को करना होगा तो भी मुझे लेना पड़ेगा। किस किस को करना है दूसरा सब्जेक्ट? वो ऐसे थोड़ी पढ़ाऊंगा, पहले तो ये तीसरा चैप्टर होने के बाद फीस कंप्लीट कराऊंगा काहे की, अकाउंट की पूरी 3,000, उसके बाद ही बचा हुआ अकाउंट पढ़ाऊंगा और फिर ही सोचेंगे किसके बारे में, इनकम टैक्स। नहीं तो मैं छुट्टियां दे रहा हूं तुमको, आधे आधे फीस में हो गया मेरा आधा सिलेबस। हाँ, नहीं तो क्या तुमको लगता है यहाँ पे रोज तुम्हारे लिए बैठा रहूं मैं? क्वेश्चन नंबर एफ पे आओ, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये है क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसका आधा भाई जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पे है ही नहीं, इतना सा ही क्वेश्चन है। वेरिएबल एक्सपेंसेस है, स्टैंडिंग चार्जेस है, बापा बापा, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट लॉस है, स्टैंडिंग चार्जेस आर इंश्योर्ड टू द एक्सटेंट ओनली 60। ये काट डालो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, ये नहीं आता आपको। ये आपके सिलेबस से निकाल दिया है, ये वाला जो पोर्शन था ना, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको सादे सादे क्वेश्चन आएंगे, ट्रायल बैलेंस से पीएनएल बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और क्या बनाओ, बैलेंस। ये बहुत धतिंग सिलेबस था एनुअल पैटर्न का। अभी जनरली इतना कठिन पेपर निकालना बंद कर दिया, नहीं तो पहले तो बीबीए पास नहीं होते थे बच्चे। बीबीए का लॉन्ग फॉर्म था बार बार आओ, बीबीए, बार बार आओ, ऐसा बोला करते थे। पर अभी नहीं आते ऐसे पेपर। ये जो सेमिस्टर पैटर्न लाया है, ये इसीलिए आया था क्योंकि बीबीए में एडमिशन हो गई थी खत्म। ये जो पेपर है ना, ऐसे पेपर निकाले तो बच्चे पास ही नहीं होते, तुम्हारे जैसे तो कभी नहीं होते। तो मैं बताता तुमको तुमको करना क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन 31 December, प्रॉफिट 56-65,000 आफ्टर डेबिटिंग कांस्टेंट एक्सपेंसेस। ये कांस्टेंट एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, स्टैंडिंग चार्जेस, ये टाइप के क्वेश्चन अभी सेमिस्टर पैटर्न्स के सिलेबस में से निकाल दिए हैं, ये आते नहीं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मनु लिमिटेड अकोला। 18% इन्वेस्टमेंट है, 20% डिबेंचर है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है। शो द अपॉन आइटम इन कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड का बैलेंस शीट। हाँ, ये दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं। आ जाओ, लो नंबर डालो। पेपर कोड AG
बीबीए थर्ड ईयर, क्वेश्चन नंबर 3 का एच। यहां बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और 3-3 लाइन की बनेगी, ज्यादा नहीं, 4 लाइन का पीएनएल, 4 लाइन की बैलेंस शीट। सुनो, अब इसको कैसे करते हैं मैं बताता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, 4 लाइन का पीएनएल, 4 लाइन की बैलेंस शीट, इसके ऊपर बनाने की जरूरत नहीं है, 4 ही मार्क का क्वेश्चन है। पूरा बैलेंस शीट भी नहीं बनाना, पूरा पीएनएल नहीं बनाना, सिर्फ 2 आइटम है, वो कैसे कहां दिखाएंगे इतना ही दिखाने का है। ठीक है क्या? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। 18% इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है। 18% इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है? एसेट है। तो इसको यहां दिखाने का 18% इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है बेटा? 2 लाख रुपए। 20% डिबेंचर जो है वो हमारी लायबिलिटी है, 2 लाख रुपए की। इसको यहां दिखाने का 20% डिबेंचर, 2 लाख रुपए। असेट में असेट दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट असेट होता है, डिबेंचर क्या होती है कंपनी के लिए? लायबिलिटी। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट किया उस पर इंटरेस्ट मिला तो ये हमारी इनकम है। ये हमारी क्या है? इनकम है। इसको इनकम में दिखाने का 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। पर इसके नीचे एक ट्विस्ट है, इसमें इसको हम बोलेंगे रिसीव्ड। मिल गया, मिल गया कहां दिख रहा है बेटा? ट्रायल बैलेंस में। कितना इंटरेस्ट मिला अपने को अभी तक? 18,000 का। इसके नीचे लिखना होता है अक्रूड, ऐसा इंटरेस्ट जो मिला नहीं अभी तक। तो नीचे नोट बनाएंगे, नोट नंबर 1 देंगे इसको नाम, ए कारबार मत करो, एनुअल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, भाई इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है, और ये है 18% की, तो 2 लाख पे 18% होते हैं 36,000। इतना इंटरेस्ट एनुअल होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑलरेडी रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड कहां मिलता है अपने को? ट्रायल बैलेंस में। इनका कहना है कि 36,000 अगर इनकम है तो कितने मिल गए आपको? 18 मिल गए। तो इसको बोलेंगे अक्रूड इंटरेस्ट। 18 मिले, 18 मिलना बाकी है। 36,000 मेरी कमाई होनी चाहिए थी, जिसमें से मुझे 18,000 मिल गए। इसका मतलब 18,000 और भी मिलना बाकी है। अक्रूड के आगे लिखोगे आप नोट नंबर 1, और यहां पे लिख दोगे 18,000, और बाहर दिखेंगे आपके 36,000। वाह, शानदार। और ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है, ये हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता। 18,000 रुपए। इसको अंदर के कॉलम में 20 और 2 लाख और 18,000 कितने होते? 2,18,000, ऐसा दिखता ही है। पर ऐसे पेपर पता नहीं अब आने बंद हो गए, एक जमाने में आया करता था। नोट नंबर 2 बताएंगे।
इसको लिखेंगे एनुअल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर अगर हमारा कर्जा है तो इस पे हमें इंटरेस्ट देना है 2 लाख पे 20%। उन्होंने खुद बोला है कि 2 लाख का 20% होता है 40,000। फिर इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि इंटरेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं कितने रुपए का, 10। ये हमारा एक्सपेंस है, यहां लिखना पड़ता। टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यहां नीचे की लाइन में लिखेंगे पेड पेड कर दिए 10,000, ये है वो 10,000। इसके नीचे लिखेंगे इंटरेस्ट पेड, ये मिलता अपने को ट्रायल बैलेंस में। पे किया है 10,000 तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकालना पड़ता। अगर हमारा ब्याज देना था हमको 40,000, दे दिए सिर्फ 10, तो अभी भी देना बाकी है कितना, 30,000। ये इसमें ऐड करना पड़ता, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और ये आया आपका नोट नंबर 2 से 30,000। तो कुल मिला के बाहर दिखाने पड़ते 40,000। बाउंसर गया होगा तुम्हारे सर के ऊपर से। तो ये यहां दिखाने पड़ते आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 30,000 और बाहर दिखते 2,30,000। इसकी टोटल मैच नहीं होती क्योंकि ये पूरी बैलेंस शीट बनाने को बोला नहीं है, सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट या फॉर्मेट बनाने को बोला था, उतना ही हमने बनाया। यहाँ पे बस इतना ही छोड़ देने का, टोटल करने की नहीं। ये बोला है कि कैसा दिखेगा उतना दिखाओ, पूरा बनाओ, ऐसा उनकी कहना नहीं था। तो इतना करना पड़ता भाई। सर यहाँ 2 नहीं चाहिए, इकडे बाय चाहिए। ऐसा क्वेश्चन था, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, इसकी भी उम्मीद कम ही है। ये भी ज्यादा पूछना बंद कर दिए। एनुअल पैटर्न में था, सेमेस्टर पैटर्न में इतनी क्रिटिकल क्वेश्चन भी डालना लगभग बंद हो गए। पर फिर भी एक आधा करके रखो, क्या पता आ जाए, तो करते आना चाहिए। और कुछ था क्या? नहीं, हो गया। एजी पेपर कोड खत्म हो गया। इसके बाद एक आधा पेपर कोड मैं बोलूं घर पे करो तुम लोग। एवी एनुअल पैटर्न का कर सकते हो। आपके पास है क्या ये पेपर एवी एनुअल पैटर्न का? नहीं, टोटल नहीं होती ये, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट और पूरा पीएनएल नहीं है। ये दो ही चीजें थी, तो कैसी दिखेंगी इतना दिखाना था। पहले का तो सिलेबस एनुअल का बहुत भारी था, तुम देख के ही मर जाते। ठीक है, और तो कुछ है नहीं एनुअल में, इतना ही है। सेमिस्टर पैटर्न के इजी इजी क्वेश्चन है। ज्यादातर क्वेश्चन कौन से आएंगे आपको? ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पीएनएल बनाओ, और क्या बनाओ, बैलेंस शीट। 4 मार्क का आएगा तो एडजस्टमेंट नहीं आएगी, 8 मार्क का आएगा तो क्या आएगी, एडजस्ट। जुगाड़ करने का, आंसर करना।